नमस्कार, मेरा नाम प्रवीण तनेजा है। मैं योग शक्ति संस्थान में नगर संचालक के दायित्व है मेरे पास। तो आज हम बात करने वाले हैं जो भी हमारे भाई बहन कोविड से, कोरोना से ठीक हुए कुछ ही समय पहले, चाहे 2-4 दिन पहले या 5-7 दिन पहले या आज अभी, तो उन सब के लिए कुछ मात्र 10 या 12 या 15 मिनट का कुछ ऐसा अभ्यास, कुछ ऐसे प्राणायाम जिनसे जो दो चीजें हमारी ज्यादा इफेक्ट होती हैं। नंबर 1, हमारे लंग्स सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं कोरोना के अंदर, किसी का कम, किसी का ज्यादा और किसी का बहुत ज्यादा। और दूसरा होता है हमारा स्टमक, हमारा पेट, क्योंकि लगभग 12-14 दिन आप एक ही जगह पर है, चलना फिरना होता नहीं है, डाइट भी बड़ी लिमिटेड और सिंपल सी, तो ये सारी चीजें मिलकर के हमारे स्टमक को, दवाइयाँ भी खाते हैं हम लोग, कुछ थोड़ा सा गड़बड़ कर देती हैं। तो इन दो चीज़ों पर महत्वपूर्ण ध्यान रखते हुए कुछ थोड़ी सी 2 एक्सरसाइज, 1 योग का आसन और उसके बाद लगभग 4 प्राणायाम, ये हम करने जा रहे हैं, जिसमें समय लगेगा हमारा 10 से 15 मिनट, डिपेंड करता है। आपको अपनी क्षमता के अनुसार इसको करना है, क्षमता से ज़्यादा नहीं करना है। और लगभग 1 महीने तक कोई भी ज़्यादा भारी काम, ज़्यादा चलना फिरना, ज़्यादा मेहनत या ज़्यादा योग नहीं करना है। तो अभी हम शुरू कर रहे हैं वार्म अप से। सबसे पहले हम अपने शोल्डर और अपना ये पूरा हिस्सा जो हमारे लंग्स है, इसको हम खोल देंगे, पूरी तरह से खोल देंगे। और बड़ी ताकतवर क्रिया है ये। जैसे जैसे हमारे लंग्स से खुलते जाएंगे, हमारे अंदर ऑक्सीजन और ज़्यादा दिन ब दिन बढ़ती जाएगी। आपको 2 बार करने पर ही महसूस हो जाएगा कि कितनी बढ़िया क्रिया है ये। तो पहली जब हम क्रिया करेंगे तो ध्यान रखिएगा, लगभग 20 से 25 रेपिटेशन या जितना आप कर सकते हैं। दूसरी बार जब करेंगे तो तब तक करेंगे जब तक हमारे लंग्स बिल्कुल एकदम निचुड़ ना जाए, थक ना जाए, तब तक कीजिएगा, ठीक है, लेकिन क्षमता से ज्यादा नहीं। और इस क्रिया को हमें खड़े होकर के करना है, बाकी सभी क्रियाओं को आप बैठ करके कर सकते हैं। तो चलिए तैयार हो जाइए। चलिए पहले जो हम एक्सरसाइज करने वाले हैं वो सारा हमारा ये हिस्सा खोल देंगे। तैयार हो जाइए। सिर्फ क्या करना है, आपको बहुत बहुत गहरी लंबी सांस सिर्फ और सिर्फ अपने चेस्ट में, फेफड़ों के अंदर भर लेनी है और कुछ नहीं करना है। सिर्फ आपको ऊपर ताली बजानी है, जितना संभव हो सके ऊपर से ऊपर, ठीक है। और थोड़ा सा जल्दी जल्दी, जो बताया था मैंने आपको, लगभग 20 से 25 रेपिटेशन। चलिए एक बार मैं करके दिखा देता हूँ। एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब तक ताली बज रही है, फेफड़े आपके थके नहीं है, आपको किसी भी हालत में सांस को बाहर नहीं करना है। लेकिन जब आप वापस आएंगे, आपके लंग्स बिल्कुल थके हुए हो जाएंगे, खुल जाएंगे, पूरे के पूरे टिश्यू एकदम खुल जाते हैं हमारे लंग्स के। उसके बाद सांस को नाक से छोड़िएगा, धीरे धीरे, एकदम झटका मार करके सांस को नहीं छोड़ना है। इसी तरह से दूसरी बार ये क्रिया कीजिएगा, 25 से 30 रेपिटेशन या कम या ज्यादा, जो आप अपनी क्षमता के अनुसार कर सकते हैं वो कीजिएगा, ठीक है। आपको फेफड़ों को थोड़ी देर के लिए थकाना है। ये वार्म अप है हमारे पूरे लंग्स का। चलिए दूसरी क्रिया जो हमारे लंग्स के लिए है, और इनका महत्वपूर्ण यानी कि 90% जितना भी प्रभाव है, असर है, वो हमारे फेफड़ों पर आ जाता है। तो दूसरी क्रिया आप खड़े होकर भी कर सकते हैं, बैठ करके भी कर सकते हैं, जैसे आप चाहें, जैसे आपको कंफर्टेबल हो। चलिए दोनों हाथों की 5 उंगलियां रखेंगे अपने कंधे के अंदर, गर्दन को हर हाल में सीधा रखेंगे। मुख्य ध्यान आपका आपकी नोस्टिल, नासिका पर रहेगा। गहरी सांस, गहरी सांस। देखिए कोहनियों को जितना हो सके पीछे, चेस्ट को जितना हो सके खींचते हुए करके दिखा रहा हूं आपको। स्टार्ट। मेरी चेस्ट देखिए हर बार फूल रही है, कोहनियां पीछे से पीछे जा रही हैं। लगभग 24 से 25 रेपिटेशन आगे से पीछे की ओर करना है आपको। हर बार गहरी और गहरी और गहरी सांस लेनी है। कोशिश कीजिएगा आपके दोनों नाक के छेद से सांस अंदर जाए। चलिए इसी को जरा पीछे से करके दिखा देता हूं एक बार, विपरीत दिशा। स्टार्ट।
जितना गहरा आप सांस लेंगे उतनी ज्यादा ऑक्सीजन जाएगी आपके लंग्स के अंदर, लंग्स से आपके हार्ट के अंदर, और हार्ट से धीरे धीरे ब्लड से हर एक ऑर्गन के अंदर जानी शुरू हो जाएगी। चलिए अगली क्रिया पर आ जाते हैं। जो करना है हमें एक आसन, जिसके लिए आपको नीचे ही बैठना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इस आसन को करते हुए हमारा लोअर बैक यानी कि कमर का निचला हिस्सा, उसके जो मसल्स हैं अगर वो आपके वीक हैं तो इसको बहुत ज्यादा झुक करके नहीं करना है। ये भी सांस से संबंधित है मुख्य रूप से। ये भी हमारे स्टमक के अंदर जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं, लीवर, किडनी, पैनक्रियास, छोटी आंत, बड़ी आंत, पित्ताशय, आमाशय, ये सारे के सारे एकदम परफेक्ट हो जाएंगे आपके। जिनको कॉन्स्टिपेशन रहती है वो भी ठीक होगी। हमारे लंग्स की थोड़ी सी और ज्यादा ताकत बढ़ जाएगी, स्टेमिना बढ़ जाएगा, क्योंकि इसमें भी हम सांस को लेते हैं और छोड़ने के बाद झुकते हैं। चलिए तैयारी करते हैं, आ जाइए। मैं बैठ चलिए देखिए, अब मैं बैठ गया हूं। आप कोई भी दरी, चटाई, मैट, कुछ भी ऐसा ले लीजिए जिसमें आपको थोड़ा सा कंफर्ट हो, ठीक है जी। आपको बैठना है वज्रासन में। वज्रासन होता है जिसमें हमारी लेग्स मुड़ी होती हैं, हमारे पैर पीछे चले गए हैं, दोनों हाथ सामने की ओर, ठीक है जी। अपने धड़ को थोड़ा सा ऊपर की ओर खींच के रखिए सीधा। एक बार मैं पीछे अपने पैरों की पोजीशन दिखा देता हूं जो बहुत महत्वपूर्ण है। आइए जरा देखिए, मेरे पैरों की पोजीशन आप देखिए, दोनों के दोनों अंगूठे मेरे मिले हुए हैं, दोनों एड़ियां मेरी खुली हुई, मेरी जो हिप है वो बिल्कुल बीच में समानांतर आकर के बैठ गई है मेरे एड़ियों के। चलिए इस क्रिया जो हम करने जा रहे हैं योग, इसका नाम है मंडूक आसन, ठीक है। जैसे मेंढक बैठा होता है, मेंढक की शेप होती है, हम उस तरह से बैठ जाते हैं। इसका मुख्य प्रभाव लगभग 70% हमारे स्टमक के हिस्से में, जो मैंने आपको बताया था कि अभी कुछ समय आपको 1-1.5 महीना डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका पाचन तंत्र थोड़ा सा वीक रहने वाला है, तो आपके लीवर और पैनक्रियास दोनों एक्टिव हो जाएंगे। जो हमारे भाई बहन जितने भी हैं शुगर से, डायबिटीज से परेशान है, उनके लिए रामबाण आसन है। हमारी नाभि के लगभग 5 इंच के लेफ्ट साइड हमारी पैनक्रियास होती है जो इंसुलिन को छोड़ती रहती है लगातार, ठीक है। अब वो इंसुलिन छोड़ना बंद करती है तो प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। कुछ लोगों को 25-25 साल से इंसुलिन है, और जैसे जैसे हमारी थोड़ा सा बढ़ती रहती है, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, तो हमारी पैनक्रियास का साइज भी बढ़ता रहता है और उसमें से इंसुलिन आनी कम हो जाती है। पहले टैबलेट्स पर, उसके बाद आपको इंसुलिन पर जाना पड़ता है। उसके लिए भी बहुत बेहतर क्रिया, और ऊपर का ये सारा हिस्सा हमारा एकदम एक्टिव होगा। चलिए इसको एक पहले सिंपल करके दिखा रहा हूं। दोनों हाथों को सिर्फ आपको रखना है अपनी थाई पर, और उसके बाद बहुत गहरी सांस लेकर के शरीर को सीधा करना है। धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए नीचे की ओर, जितना संभव हो सके नीचे की ओर जाइए, लेकिन आपको अपने पेट पर दबाव डालना है, पूरी तरह से अंदर की ओर निचोड़ देना है पेट को। देख लीजिए एक बार। जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है वो गर्दन को ऐसे कर सकते हैं, बाकी सभी लोग गर्दन को सीधा रख कर करेंगे। आपको पेट अंदर दबाना है मुख्य रूप से। इसको 3 तरह से किया जाता है। अब मैं शुरू कर रहा हूं। नंबर 1, मुट्ठियों को बंद कीजिए इस स्थान पर जहां पर हमारी किडनी होती है, नाभि से लगभग 5 या 6 इंच नीचे, दाएं बाएं दोनों तरफ, ठीक है। ये देख लीजिए सही जगह। यहां पर आपको मुट्ठियों का दबाव देना है, पेट को अंदर डालना है, नीचे रुकना है, जितना देर संभव हो सके आप रुकिएगा। चलिए तैयार, एक बार देख लीजिए। अंदर से अंदर कीजिए, पेट को जितना हो सके संभव अंदर कीजिए। सांस को रोक करके रखिए और नीचे से नीचे सांस आपका रुका है, ये सारा हिस्सा आपका स्टेमिना बढ़ता हुआ। जब भी आप सांस को रोकते हैं लेने के बाद या छोड़ने के बाद, तो ये सारा हिस्सा आपका एक्टिव हो जाता है। चलिए वापस आते हैं इसी क्रिया का जो दूसरा भाग है उसके ऊपर। देखिए ये हमारी नाभि है, लगभग 1-1.5 इंच दूर। दोनों मुट्ठियों को आप इस तरह से बना लीजिए, अंगूठे अंदर की ओर रहेंगे। एक बार फिर उसी तरह से लगभग 25 से 30 सेकंड आपको यह अभ्यास करना है अपनी क्षमता के अनुसार। धीरे धीरे समय को बढ़ा देना है,
लेकिन हाँ, एक चीज का विशेष ध्यान रखना है इस क्रिया को करते हुए। जब आपका 30 सेकंड हो जाएंगे तो सांस रोकना मुश्किल हो जाएगा। समय बढ़ाना है तो धीरे धीरे नासिका के दोनों हिस्सों से सांस को छोटा छोटा लेते रहिए, छोड़ते रहिए, तो आपका स्टेमिना बढ़ जाएगा, ज्यादा देर तक आप रुक सकेंगे। तीसरी क्रिया, राइट हैंड नीचे और लेफ्ट हैंड ऊपर, एक कप बना लीजिए नाभि के आसपास। ठीक है, जितने भी नाभि के या पेट के, स्टमक के जितने भी रोग होते हैं इस क्रिया करने से दूर हो जाते हैं। चलिए, कितना आप पेट को अंदर दबाएंगे इस पर निर्धारित है पूरी की पूरी क्रिया का दारोमदार। जितना अंदर उतना आपको फायदा। चलिए रिलैक्स, आ जाइए वापस। इन क्रियाओं में जो आखिरी हिस्सा है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो है हमारा प्राणायाम। ठीक है, प्राणायाम हम 4 तरीके से करेंगे इसको, अलग अलग तरीके से। देखिए, ये पूरा का पूरा आपका जो सिस्टम है, जो कहा जाता है 72,600 आपकी नाड़ियां हैं, नसें हैं, वो सारी की सारी अगर एक्टिव करनी है तो सबसे पहले आपको करना होगा अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन प्राणायाम, उसको कुछ भी कह सकते हैं, दोनों का कुछ भी बोलिए। तो चलिए तैयार हो जाइए। इसका फायदा अनेक फायदे। जो सबसे पहले, सारी नाड़ियां आपकी खुल रही हैं, इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम भी बेहतर होगा क्योंकि पेट आपका आगे और पीछे होगा। देखिए, जब भी आप करेंगे ना इस क्रिया को करते हुए, प्राणायाम कभी भी पहले नहीं किया जाता बैठ करके। आप बैठ गए, प्राणायाम शुरू कर दिया, थोड़ा सा वार्म अप जो मैंने आपको पहले बताया था। चलिए, आपकी हाथ की जो क्रिया होगी, जो मुद्रा होगी, वो होगी ये लेफ्ट हैंड वाला, जो लेफ्ट साइड वाला हिस्सा है वो अपनी बाई लेफ्ट वाली नासिका पर रखिए और अंगूठा दाई नासिका पर, और अपनी ये दोनों उंगलियां हो सके तो माथे पर। अगर प्रॉब्लम है, आप थक रहे हैं तो कोई इशू नहीं, आप इन दोनों का इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, लेकिन सही मुद्रा वो यही है। चलिए मैं करके दिखा रहा हूं। बाईं ओर से एक बार पहले सांस को बिल्कुल बाहर कर देंगे, लेंगे। चल देखिए, बाईं नासिका लेफ्ट साइड बंद कीजिए, खोल करके बाईं तरफ से वापस ऊपर खींचिए, दाईं ओर राइट साइड से धीरे धीरे छोड़िए, राइट साइड से लीजिए, लेफ्ट साइड से छोड़िए। दोनों हाथों की मुद्रा सही चलनी चाहिए आपकी। इसमें जो मुख्य ध्यान है वो इस चीज पर रहे कि जब आपका सांस अंदर जाए तो सांस को देखते हुए पूरे भाव के साथ पेट को आगे कीजिए, और जब बाहर को छोड़े तो अंदर की ओर कीजिए। बाईं ओर से लिया, दाईं ओर से राइट साइड से छोड़ा, फिर राइट साइड से लिया और लेफ्ट साइड से इसको बाहर छोड़ दिया। हर सांस को लेते हुए आपका भाव क्या होना चाहिए कि परमात्मा की सारी शक्तियां, अच्छाइयां मेरे अंदर जा रही हैं। और जब सांस को छोड़ें तो ये सोचिए कि जितना भी हमारे शरीर के विकार हैं, हर सांस के साथ धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं। जितनी भी बीमारियां हैं आपको, वो धीरे धीरे बाहर आ रही हैं। चलिए, एक ये हो गया, दूसरे पर आ जाते हैं जिसे हम कहते हैं भ्रमशिका प्राणायाम। ठीक है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि अभी आपको 15 से 20 मिनट से ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी है। भ्रमशिका प्राणायाम, जिसमें हम एक बार फिर सांस को गहरा लेते हैं और झटके से छोड़ते हैं। देख लीजिए, सिर्फ चेस्ट तक सांस जाएगा, पेट तक नहीं जाएगा। पूरी की पूरी चेस्ट फूलेगी और एकदम से झटका मार के सांस को बाहर करना है। मुख्य रूप से आपके लंग्स में जो भी हमने जगह बनाई थी, ऑक्सीजन भरपूर जाती है, भर भर के जाती है, और जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो धीरे धीरे बाहर आ जाते हैं। चल तीसरे पर आ जाते हैं, रिलैक्स। हमारी जो अगला प्राणायाम है उसको बोलते हैं कपालभाति। बड़े सामान्य से ये प्राणायाम है, आप देखते होंगे टीवी पर भी, सभी जगह बिल्कुल आसान से है, सिंपल से है। इसमें क्या करना है, आपको चेस्ट के अंदर सांस नहीं भरना है, ना तो सांस को लेने की कोशिश करनी है, सिर्फ और सिर्फ सांस को प्रेशर से बाहर की ओर धकेलना है। सांस को प्रेशर से बाहर की ओर धकेलना है। ये कपाल, जैसा कि इसका नाम है कपालभाति, तो हमारे कपाल पर आएगा सीधा असर। उसके अलावा हमारा स्टमक, पूरा का पूरा सिस्टम अंदर बाहर होगा। एक बार ध्यान से देख लीजिए, सांस को प्रेशर से बाहर
और लेना नहीं है। जितनी सांस अपने आप जाएगी अंदर जाएगी। चलिए, आंखें, हर प्राणायाम में आंखें बंद रखनी है और पलकों को ढीला रखना है। चलिए, तैयार हो जाइए। इस क्रिया को पहले बता दूं आपको, नीचे बैठ के जमीन पर, कुर्सी पर बैठ करके, बेड पर बैठ करके, कैसे भी कर सकते हैं। सिर्फ एक शर्त है, आपकी रीढ़ और गर्दन, ये सारा का सारा हिस्सा जो है वो सीधा होना चाहिए। जरा सी आपने गर्दन टेढ़ी करी तो जितना हम कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं सांस को लेने की, उसका प्रेशर यही हमारी गर्दन में ड्रॉप हो जाएगा। तो जितना असर आपको आना चाहिए, प्रभाव आना चाहिए, नहीं आएगा। चल, जितना हो सके पेट को अंदर की तरफ धकेलना है, सांस को नहीं लेना है। प्रेशर से बाहर, प्रेशर से बाहर, और सिर्फ प्रेशर से बाहर। रिलैक्स। वापस आखिरी जो हमारा प्राणायाम है उसको बोलते हैं डीप ब्रीथिंग। बहुत बढ़िया क्रिया, जितने भी आपने प्राणायाम किए हैं, जो सारा सिस्टम आपने खोला है, अब सिर्फ ऑक्सीजन को अंदर पूरे हिस्से में भर लीजिएगा, उसको हवा को अंदर रोटेट कीजिएगा, पलकों को आराम से ढीला, बिल्कुल ढीला बंद करते हुए। चलिए, मैं दिखा रहा हूं आपको। एक गहरी सांस, सांस को आराम से रोक लिया हमने पूरा। पहले हमने पेट में सांस को भरा, उसके ऊपर जो हमारा अपर सिस्टम है, पूरा डायग्राम, उसके ऊपर डायफ्राम के ऊपर हमारे लंग्स, ये सारे के सारे हवा से भरे हुए। और उसके बाद रुक जाएंगे, आंखें कोमलता से बंद करेंगे। कम से कम अभ्यास, आपको प्रैक्टिस 20 से 25 सेकंड की होनी चाहिए। सांस मेरे अंदर भरा हुआ है, रुकना है। हो सके तो अंदर देखिए सांस को, सांस क्या कर रही है। अंदर सांस गई है तो कहीं ना कहीं घूमेगी ना, उसको देखिए, महसूस कीजिए। अगर आप ये महसूस करना सीख गए तो आपको आनंद ही आनंद हर प्राणायाम का। जब भी सांस को छोड़ना है, नाक से या मुंह से छोड़ देंगे तो आसानी रहेगी, नाक से छोड़ेंगे तो थोड़ा सा समय ज्यादा लगता है। तो 7 से 8 सेकंड में सांस को धीरे धीरे आराम से छोड़िएगा, बिल्कुल आराम से। अपने आप को रिलैक्स कीजिए, पेट को खाली कीजिए। लेकिन हर क्रिया के बाद लगभग आधे आधे मिनट का आप समय दीजिए, अपने आप को रिलैक्स कीजिए। चलिए, इतना ही काफी है आप सभी के लिए। लगभग 1 से 1.5 महीना इतना कीजिए, अपने आप को वापस तंदुरुस्त कीजिए, फिट कीजिए। जितना भी गैर जरूरी प्रभाव आया आपके शरीर के अंदर, उसको धीरे धीरे दूर कीजिए। चलिए, विदा लेता हूँ। थैंक यू, सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।